Hi all, my name is Krina. I'm a company secretary lawyer and a BCom graduate. So अभी as एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है तो एक कॉमन पैटर्न मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट पे नोटिस किया और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अलग थी, मेरा भी सेम केस था। यानी कि फ़िलहाल हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें स्ट्रैटेजीज़ पता है, हमें पता है कि हमें पढ़ना है, पर फिर भी हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो इतना भी पता है यार एग्ज़ाम तो 20 दिन में है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। स्पेशली बहुत सारे बच्चे मुझे डेली मैसेज करते दी अगर पेपर मेरे हिसाब से नहीं आया, कुछ अलग आ गया, या फिर मुझे मार्क्स नहीं दिए, या फिर अगर मैं क्लियर नहीं हो पाई मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो क्या सोचेगा। यानी कि आप इतना ज़्यादा अभी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। एंड बहुत सारे बच्चे ना, कॉमन एक चीज़ अभी आ गया है, दीदी क्या अटेम्प्ट स्किप कर दूँ, सोच रही हूँ कि भाई अगले अटेम्प्ट दूँ। क्यों देना है तुम्हें अगला अटेम्प्ट? पहली बात, जब तक तुमने एग्ज़ाम लिखा ही नहीं है तब तक तुम कैसे अपना रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि भाई प्लीज़ रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। अगर रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे, पैनिक होगे, टेंशन होगी, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तुम पढ़ाई अपने लिए बोझ बना रहे हो कि भाई ये इतनी बड़ी चीज़ है। देखो, कौन सी भी चीज़ जो तुम्हें लगता है ना कि भाई इजी है, होने वाली है, तुम आराम से वो चीज़ कर लेते हो। लेकिन जो चीज़ तुम्हें पता है कि भाई होने ही नहीं वाली है, मेरा तो क्लियर नहीं होने वाला, तुम हमेशा या तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि भाई अभी नहीं, बाद में करूँगा, या फिर तुम उससे बहुत ज़्यादा दूर भागते हो। एंड करेंटली मेजर क्राउड दूर भागने की कोशिश कर रही है, या फिर सोच रही है कि अटेम्प्ट स्किप कर दूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगले अटेम्प्ट में तुम्हारे अंदर कोई अलग आत्मा नहीं आने वाली है, ठीक है? तुम सेम पर्सन रहोगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कितना भी टाइम मिले तुम्हारे पास टाइम कम ही रहने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है ना भाई बहुत कम टाइम है, नहीं है। अपना ना सोशल मीडिया टाइम देखो, जितना टाइम तुम सोशल मीडिया बाकी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उतना सिर्फ अपने स्टडीज़ पे इन्वेस्ट करोगे या फिर पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करोगे ना, अभी भी टाइम है। तो क्यों रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट खुद को बता रहे हो? एग्ज़ाम भी नहीं दिया है तुमने। सो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे नेगेटिव सोच रहे हो ना, नेगेटिव सोचना बंद करो और पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो। जितना आपने पढ़ा हो सकता है वही चीज़ है, चेकिंग ईजी हो एंड रिजल्ट पास आए, तो क्यों नेगेटिव सोच रहे हो जब पॉजिटिव भी पॉसिबल है। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक मेजर ध्यान ना पॉजिटिव पे दो कि भाई क्लियर हो गया तो क्या होगा। एंड ऑल्सो बहुत सारे ना रिएक्शन वीडियोस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, डर लगता था, मैंने रिएक्शन वीडियो देखती थी एंड मैं सोचती थी यार जब मैं क्लियर हो जाऊंगी ना तब मैं क्या करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी या फिर कैसे सेलिब्रेट करूंगी। शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो कि भाई जो भी होगा अच्छा होगा। ऐसा सोचो तब जाके पढ़ाई कर पाओगे। और प्लीज़ अटेम्प्ट स्किप मत करो, ठीक है? जितना करके जा पा रहे हो बस जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ। बहुत सारे बच्चे ना जिनको डर लगता है, आई हैव सीन, वो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं एग्जामिनेशन। तो तुम भी क्लियर हो सकते हो, अटेम्प्ट स्किप मत करना। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ जो मैं चाहती हूँ अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप डेली करो। काइंड ऑफ मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें करो, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड जो आपका डिज़ायर रिजल्ट है आप आराम से अचीव कर लोगे। बिकॉज करेंटली ना आधे बच्चों की प्रॉब्लम ना प्रोक्रेस्टिनेशन है, डर के वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या फिर प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ करोगे ना, पक्का आपको जो आपका टारगेट था ना अचीव हो जाएगा। एस अभी भी टाइम है, जो भी प्लान किया है बस उसको फॉलो कर लो, क्लियर हो जाओगे। एंड ऑल्सो
ये सब बताने से पहले अभी भी अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्लान करनी है चीज़ें, कौन सी चीज़ें छोड़ सकते हो, रिवीजन कैसे करना है, या फिर कुछ भी डाउट है रिलेटिंग टू योर सीएस एग्जामिनेशन, तुम्हारे पास अवेलेबल है मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो दीदी अब क्लैरिटी मिल गई है एंड पता है कि भाई कैसे क्लियर करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है इस चीज़ के लिए, मुझे मेल कर दो, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है अभी से लेकर एग्जाम तक वो है स्विच टू सिनेमा मोड। अभी सिनेमा मोड क्या है? बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हो, बीच में ओवर थिंकिंग होती है या फिर सोशल मीडिया देखने लगते हो, यहाँ वहाँ करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। बट जब तुम कोई मूवी देखने जाते हो, क्या 3 आवर्स में तुम ओवर थिंकिंग करते हो? क्या तुम सोशल मीडिया चलाते हो या फिर कुछ भी और करते हो? नहीं। इनफैक्ट अगर तुम्हें नॉर्मल ब्रेक भी लेना है ना, जो 15 इंटरवल के टाइम ही ब्रेक लेते हो, चुपचाप पूरा देर एकदम तुम्हारा ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं होता, पूरा स्क्रीन के ऊपर ही होता है। अगर सोचो वैसा ही प्रिपरेशन जो हम करके जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पानी का बॉटल लेके जाते हैं, जो भी खाने पीने का चीज़ है लेके जाते हैं, प्रॉपर रेडी के साथ वहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो वैसा ही अपने हर एक स्टडी सेशन के साथ करो ना। अगर तुम 3 आवर्स का स्लॉट बैठ रहे हो, प्लीज़ अपना पानी, जो रिसोर्स तुम्हें चाहिए सब कुछ लेके बैठो एंड सोचो, या फिर मैराथन देख सकते हो साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देख रहे हो वैसे मैराथन देख सकते हो। एंड पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्टडी पे होना चाहिए, मैराथन पे होना चाहिए और किधर भी और नहीं। सब कुछ लेके बैठो। ब्रेक अगर लेना है तो मैक्स 15 मिनट्स का बीच में ब्रेक ले लेना। एकदम सिनेमा मोड बार बार है, मतलब 3 घंटे किया, ब्रेक लो, वापस 3 घंटे अपने सिनेमा मोड में आ जाओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 3 आवर्स फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा भाई तुम कितना ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे हो। तो अभी से लेकर एग्जामिनेशन 3 आवर्स का सिटिंग लगाओ और ऐसा सोचो कि भाई मैं सिनेमा देखने आया हूँ और मुझे पूरा 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने स्टडी पे, या फिर जो अगर मैराथन देख रहे हो मैराथन पे। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें करनी है ताकि तुम अपना जो स्टडी का स्पीड है ना इंक्रीज कर दो, वो है बैचिंग करके पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे ना एक दिन में मल्टीपल चीज़ें करते हैं, या फिर क्या करते, कभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, कभी थ्योरी। ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एज देखो, तुम समझो कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग के बाद सीधा तुम स्टडी करने आओगे, ठीक है, या फिर उसके बाद कोई और काम। देखो जब हम काम स्विच करते हैं ना, हमारे ब्रेन को भी काम करना पड़ता है, यानी कि बार बार उसको स्विच होना पड़ता है ताकि वो काम कर पाए। अभी तुम जितने बार न्यू चीज़ करोगे उतनी मेहनत लगने वाली है तुम्हारे ब्रेन के साथ। इसलिए क्या करो, जब थ्योरी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, उसका थ्योरी पहले निपटा लो, फिर सारे सम्स करो। या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो ना सिमिलर है, रिलेटेबल है, फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन बिटवीन है, ये सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद दूसरी कैटेगरी पढ़ सकते हो। जैसे बैच करके पढ़ोगे ना, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट करना है तो सारे ड्राफ्ट एक साथ करो। बैचिंग करके करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन का जो स्विच है ना कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, एंड ऑल्सो तुम्हारी जो स्पीड है चीज़ करने की इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड चीज़ अभी से लेकर एग्जाम तक तुम्हें करनी है वो है, जब भी पढ़ाई करो ट्राई करो सिमिलर चीज़ को बैच करो एंड उसको पढ़ो। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है एक अच्छा खासा प्लेलिस्ट बना दो। हमें लगता है यार हम मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिए या फिर कुछ भी कर लिया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी मोड पे हमेशा रहने वाले। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है 2 दिन तुम मोटिवेटेड रहो एंड वापस ऐसे डेज आ सकते हैं जहाँ पे तुम लो फील करो, तुम्हें वापस लगे यार अटेम्प्ट स्किप करना है, नहीं हो रहा है मुझसे, या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं हो रही है पढ़ाई, तब जाके ये प्लेलिस्ट सुनो। ये प्लेलिस्ट में तुम एकदम अच्छा खासा मोटिवेशन सॉन्ग डाल सकते हो, या फिर रिएक्शन वीडियोज, ऐसे मैंने पहले बताया कि कैसे क्लियर होने के बाद कैसी फीलिंग आती है वो डाल सकते हो, या फिर कोई अगर भगवान का गाने डालने हैं डाल लो, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेलिस्ट बनाओ ना कि भाई ये सुनते ही तुम बैक टू अपने स्टडी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं ना हमेशा रिएक्शन वीडियो देखती रहती थी कि भाई वो रिएक्शन मुझे चाहिए, उसकी वजह से मैं वापस जो मेरा ट्रैक था ना उस पर आ जाती थी। तो तुम भी अपना एक प्लेलिस्ट प्रॉपर रेडी
जारी रखो। जब भी तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो या फिर जब भी पढ़ाई नहीं कर पाओ, ये प्लेलिस्ट सुन लेना। अब चीज़ तुम करने वाले हो वो है मेक अ प्रॉपर टू डू लिस्ट। बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है भाई क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें करनी है, क्लैरिटी ही नहीं होता है, ठीक है, कब क्या करना है। तुम्हें पता होना चाहिए भाई एवरी स्लॉट मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ। जितना क्लैरिटी के साथ रहोगे ना उतना तुम ओवर थिंकिंग कम करोगे एंड तुम्हें जो स्टडी स्लॉट मिला है ना, जो चीज़ पढ़ने का, तुम वो चीज़ बस पढ़ने पे ध्यान दो। प्रॉपर एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई कल क्या करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हें करना है वो है प्लीज़ स्टॉप रनिंग आफ्टर परफेक्शन। जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मुझे परफेक्टली देना है, ठीक है, मैं तभी एक चैप्टर छोड़ने वाला हूँ जब मेरा परफेक्टली सब कंप्लीट हो, मेरा एक कंसेप्ट परफेक्टली हो, तभी जाके मैं दूसरा चैप्टर में जाऊँगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज़। एक चैप्टर परफेक्टली करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक चैप्टर से हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए। तुम्हारा करंट ध्यान होना चाहिए कंप्लीशन पे कि भाई मैं कैसे ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ। परफेक्शन के पीछे भागोगे कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो CS के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं ना, कोई भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागा है, ठीक है। सबने कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आज सबको पता है कि भाई मेजर चीज़ें कवर करनी है, एक स्पेसिफिक एरिया से पूरा पेपर नहीं बनने वाला। तो तुम भी अभी से लेकर एग्ज़ाम तक परफेक्ट करना है ऐसा मत सोचो, कंप्लीट करना है ऐसा सोचो। तो आई वॉन्ट कि जो चीज़ मैंने बोली है प्लीज़ उसको 1-2 दिन भी ट्राई करोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्टिव फील कर रहे हो। 3 घंटा सिनेमा मोड, 3 घंटे में क्या पढ़ना है सब रेडी है। 3 घंटे के अंदर भी जो सिमिलर वाली चीज़ें हैं वो साथ में पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा, जो अलग अलग चीज़ें वो बाद में करना। 3 आवर्स में या फिर उसके बाद भी भाई नहीं हो रही है पढ़ाई, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सुनो एंड वापस पढ़ने बैठ जाओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सारी चीज़ ना अभी से लेकर एग्ज़ाम तक करते रहोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने लास्ट में बोला वो है परफेक्शन के पीछे मत भागो, तुम्हारा सिर्फ कंप्लीशन पे ध्यान होना चाहिए। आराम से तुम्हारे जितने भी टारगेट है ना वो अचीव हो जाएंगे, ठीक है। सो आई वांट कि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक तुम ये सारी चीज़ें करो। सोशल मीडिया एकदम ही ज़्यादा रिड्यूस कर दो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी भी टाइम है, हो जाएगा। अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में मत सोचना। एंड कुछ भी डाउट है रिलेटिंग टू योर स्टडीज़, मेल कर दो मेंटरशिप, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS examination. See you soon in the next video.